दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एक जॉब की जिसका नाम है जिला विधिक सहायता अधिकार डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर। ये जो जॉब है कहाँ पे निकली है? मध्य प्रदेश के अंदर निकली है। और यहाँ पे आवेदन करने का प्रारंभ तिथि कब से आप इसको आवेदन कर पाओगे? तो 25 जून 2021 से सुबह 12 बजे से आप कर पाओगे, मतलब एप्लीकेशन डाल पाओगे। और आवेदन करने की अंतिम तिथि किस दिन तक कर सकते हो? 24 जुलाई 2021 तक कर सकते हो, रात के 11:55 तक, मतलब 11:55 तक कर सकते हो। और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि ये अभी बताई नहीं गई है, ये बाद में बताई जाएगी टाइम के साथ। तो अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे जो ये सैलरी है ये 56,100 से 1,77,500 के बीच में रहेगी। 56,100 से 1,77,500 के बीच में रहेगी। तो ये सातवें वेतन मान के अनुसार है, सेवन्थ शेड्यूल के हिसाब से है, सेवन्थ पे स्केल के हिसाब से है। तो यहाँ पे सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, एक से ऊपर ही मिलेगी, 1 डेढ़ के करीब ही मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करें तो कितनी पोस्ट हैं, तो 14 टोटल पोस्ट हैं। उसके अंदर ये इसने क्लासिफिकेशन कर रखी है किस श्रेणी के अंदर कौन सी है। तो अनारक्षित पदों की संख्या 7 है, मतलब यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 7 पोस्ट हैं, जिसके अंदर में कुल रिक्त पदों में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या, और उसमें से 2 जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फिर जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 2 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है। तो इस तरीके से 14 पदें हैं। और ये जो अनुसूचित जनजाति है इसके अंदर भी एक जो पद है वो महिलाओं के लिए रखा गया है, आरक्षित किया गया है। तो इस तरीके से हमारी जॉब्स हैं। और यहाँ पे जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपकी कितनी फ़ीस जाएगी, आवेदन शुल्क कितना रहेगा? अगर आप अनारक्षित हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो और अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपकी फ़ीस जाएगी 922 रुपये, 922 रुपये 16 पैसे। और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या दिव्यांग हैं, तो आपकी जो फ़ीस जाएगी वो 722 रुपये जाएगी। आपसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। सेवा प्रदाता के दे पोर्टल व अन्य शुल्क, जो पोर्टल का शुल्क होता है, ऑनलाइन फ़ीस का जो फ़ीस होती है वो आपसे यहाँ पे ली जा रही है। तो 722 रुपये यहाँ पे जाएगी। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 922 रुपये 16 पैसे आपकी फ़ीस जाएगी। तो ये सब है। बाकी आप जब इसको भरेंगे तो अपनी जो निर्देश हैं इसके पूरे अच्छे से पढ़िएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mphc.gov.in, उस पर आप जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये भी जो PDF है ये वहीं से निकाला हुआ है, तो ये आप वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। और आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है। आपने एक बारी जो फॉर्म भर दिया तो वो भर दिया, उसमें आप उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो उसको सावधानी पूर्वक भरिए पहली बार में ही, उसके अंदर कोई गलती मत कीजिएगा। और आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट, जो मैंने आपको अभी भी बताई, www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अभ्यर्थी का उक्त वेबसाइट में जाकर रिक्रूटमेंट रिजल्ट, जो एक कॉलम होगा रिक्रूटमेंट रिजल्ट, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, क्लिक हेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, उस पर क्लिक कीजिएगा। पर क्लिक करने का टेबल दर्शित होगी। इस टेबल में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर एग्ज़ाम 2021 का नाम से आएगा। के सामने 3 लिंक उपलब्ध होंगे, जो किस तरीके से होंगे? एडवर्टीजमेंट, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। तो आपने क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करके फिर आपको अपनी एप्लीकेशन करनी होगी। और पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पहले एडवर्टीजमेंट पे लिंक क्लिक करके उस विज्ञापन को पूरी तरीके से जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको पढ़िएगा, फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन कराइएगा। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके बाद वो आपको एप्लीकेशन का लिंक आएगा। फिर उस आपको पूरा भर के प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू को देखिएगा कि कोई गलती तो नहीं है, पूरे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद ही उसको सबमिट कीजिएगा, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 02261306271। यहाँ पे आप संपर्क करें और आपको जो भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो आपकी सॉल्व की जाएगी। रात्रि 11:55 तक होगा ये। 24 जुलाई को आप कर सकते हैं, 24 जुलाई तक। और अभी ये जून में खुल जाएगी एप्लीकेशन। और कौन कौन कर सकता है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये सब क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। उसने उस वर्ष जिसमें भी भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया और आगामी वर्ष में 1 जनवरी 1/1/2022 को 21 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो, मतलब कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष का होना चाहिए।
वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि धारित कर चुका हो, मतलब कि ये सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। वह अच्छे चरित्र और अच्छे स्वास्थ्य का हो और किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त हो जो उसे ऐसे पद के लिए अनुयुक्त ठहराता हो, मतलब आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये बता रहा है कि अगर इनमें से कोई चीज़ है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। परीक्षा की योजना ऑनलाइन परीक्षा होगी और फिर आपका इंटरव्यू होगा इसके अंदर। ऑनलाइन परीक्षा जो होगी वो 200 अंकों की होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए कहाँ कहाँ पे होगा? जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, सागर, सतना व उज्जैन में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और ये आपका ऑनलाइन परीक्षा का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जब आप ऑनलाइन परीक्षा पास कर लेंगे तो आपका साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू होगा। प्रवेश पत्र आपको आपके इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। अब ये बता रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है। आपके 140 नंबर का ये पेपर होगा जिसके अंदर 140 क्वेश्चंस आएंगे। उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। उसके सिर्फ पार्ट 3, 4 और 4A पूछा जाएगा, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछी जाएंगी। CPC पूछा जाएगा जिसके अंदर सेक्शन 89, ऑर्डर 10, ऑर्डर 23, ऑर्डर ये अपील बाय इंडिजेंट पर्सन पूछा जाएगा। इंडियन पिनल कोड के अंदर आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आप देख सकते हैं, इसको तैयार कीजिएगा। CRPC के अंदर आपसे ये सब पूछा जाएगा। सेक्शन 125 मतलब चैप्टर 9, 20, 11, 21A चैप्टर, तो ये सब देख लीजिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, उसको आप तैयार कीजिएगा। JJ एक्ट पूछा जाएगा, डाउरी प्रोविजन एक्ट पूछा जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस पूछा जाएगा, प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिकल टेक्निक एक्ट पूछा जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। ये सब आगे बता रहा है कितने कितने इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ पूछा जाएगा, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पूछा जाएगा, ग्राम न्यायालय एक्ट पूछा जाएगा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और ज़्यादातर एक्ट जो है मैं आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर, तो आप उनको चेक कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। लोक अदालत स्कीम, फिर बाकी 30 नंबर की जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस आएंगी जो 30 नंबर की होंगी, और कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश 30 नंबर की आएंगी। तो ये आपका एग्ज़ाम होगा। आपको सही के लिए मतलब ये टोटल 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 180 मिनट का। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मतलब कि 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप सही से पढ़िएगा। पूरी डिटेल एडवर्टीज़मेंट को आपको वेबसाइट पर जाके मिल जाएगी, जो वेबसाइट मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो ये सब चीज़ें बता रखी है कि परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानफूसी करना, ये सब चीज़ें मना है जो होती है एक एग्ज़ाम के दौरान। फिर आपका परिणाम भी इसी mphc.gov.in की वेबसाइट पे ही आएगा। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू है वो आपका 25 अंकों का, 140 का पेपर हुआ और 25 अंकों का इंटरव्यू होगा। ठीक है, वो आपको डेट पता चल जाएगी जब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे। फिर आपका अंतिम परिणाम आएगा, फिर सूचना का अधिकार को तहत जानकारी, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका चयन कब होगा और किस डेट से आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बाकी ये डिटेल काफ़ी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर लॉ ग्रेजुएट हैं तो। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा, बस आपकी ये जो पढ़ाई है ये अच्छे से हुई होनी चाहिए। आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए और यहाँ पे जॉब कीजिए। सैलरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको मिलेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।